विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। अरे क्यों अपने हिंदुस्तान की सभ्यताएं कमी है क्या? हमारे हज मजहब का आदमी सबसे पहले परमात्मा का नाम लेता था। सुबह सुबह उठकर कोई हिंदू होता था तो राम राम करता था, राधे श्याम करता था, मुसलमान होता था सलाम वाले हुक्म करता था। अपन लोग तो अपना संबोधन भगवान के नाम से नहीं करते थे। हम स्वयं जिनेंद्र हैं, तुम जिनेंद्र हो और जिनेंद्र जिनेंद्र से मिलेगा तो परमानंद उत्पन्न होगा। ये परिणाम आता था और पश्चिम की सभ्यता ने हमें आधा पागल वैसे ही बना दिया। आप किसी लड़की से कहो साड़ी पहन के आना पूजन में, बोले माता जी हम आधे पागल हो जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में होता है ऐसा। मैंने बोला एक जगह, मैंने कहा द्रव्य ले आना, तो भाभी बोली द्रव्य क्या होती है? हमने कहा चावल ले आना, तो बोली पका के ले आऊं कि कच्चे ले आऊं? और 1-2 जगह हम शुद्धि सिखाते थे, तो एक जगह तो अम्बाला में उनने बोल दिया कि अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते। बोलो अंतराय हो गया। शुद्धि बोलते टाइम उनको ध्यान ही नहीं रहा। भोजनशाला की जगह बोले प्रयोगशाला में प्रवेश करो, क्योंकि साइंस का काम है, उनको वही याद रहता है। लेकिन हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, इतने जल्दी मैदान छोड़ कर नहीं जाते हैं। ध्यान रखना, ये 16 दूनी 8 और पढ़ा लिखा जाट, तो हम भी बुंदेलखंडी हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो सुबह से शराब पीते थे, कई लोग बोलते माता जी इनकी शराब छुड़वा दो। मैंने कि मुझे पर्सनल किसी की लाइफ में घुसने की आदत नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ रहकर आज सब कुछ छोड़ दिया। एक टाइम खाना खाते हैं। इसलिए कभी भी कोशिश करो, समाज में कोई गलती हो जाती है, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। कोई एक बार गलती करता, तुम उसे दोहरा दोहरा कर कितनी गलतियां बांध लेते हो। कितना तुम अपने आप को कबाड़ खाना बना लेते हो। तुम अपनी जिंदगी को नाली बना लिया है, डस्टबिन बना लिया। दुनिया का कचरा इकट्ठा अपने दिमाग में करते हो। अपने दिमाग को तिजोरी बनाओ परमात्मा की, क्योंकि बहुत सुंदर स्मृति कहा है स्वयंभू स्तुत में कि भगवान आप ना निंदा से नाराज होते हैं, ना प्रशंसा से खुश होते हैं, लेकिन पुनातु चित्तम दुर्तम जनेभ्यः। भगवान आपकी पुण्य स्मृति जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर देती है। बस एक ही सूत्र अपनाना, जीवन में कोई गिले शिकवे नहीं हो। एक फकीर को
जूते की माला पहना दी और लोगों ने कहा बोलो क्या ख्याल है। उनने कहा बड़ी खुशी हुई, अभी तक तो माली या साहूकारों की बस्ती में मेरा प्रवचन होता था, आज चमारों की बस्ती में मेरा प्रवचन हुआ। और वो लोग तो जो भी माला देते थे बेकार हो जाती थी, फूल मुरझा जाते थे शाम को। हमारे कुछ फकीरों के जूते खराब हो गए थे, आज आपने ऐसी काम की चीजें दी है जो 2-3 साल तक काम में आएगी। आप सोचते हैं, आप लोगों की नज़र तो रोज बोलो गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, लेकिन गुण ग्रहण का भाव रहता है। यदि कोई के यहाँ चाय थोड़ी सी पतली हो, कहने लगे चाय बनाई थी, ऐसे कोई पीने लायक थी, पानी की थी, ये नहीं सोचा कि आधा दूध था, थोड़ा दूध भी था, ये भी तो विचार करो। कभी मत कहा करो कि परमात्मा कांटों से जिंदगी दी, कहना परमात्मा तू भी क्या कमाल का है, कांटों के बीच में फूल खिला देता है, यदि कांटे दिए तो मेरी परीक्षा को दियो। कभी मत सोचो जीवन में हमारे परिवार बच्चे भी तो होंगे। अरे तुम्हारे बच्चे मुसाफिर की तरह बीच में आए थे और स्टेशन आते ही तुम्हें धक्का देंगे और चले जाएंगे आगे। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है तो ध्यान रखना, गुण ग्रहण का भाव रखे। किसी के घर जाओ तो आंखों पर इतना कंट्रोल हो कि किसी के घर की बुराइयां नहीं दिखें, किसी की कमियां नहीं दिखें, और किसी के घर से लौटो तो जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि सिर्फ उसकी तारीफ निकले, उसकी कोई कमियां नहीं निकलेगी। जीवन की शुरुआत हो जाएगी, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। जीवन में इतना सुंदर जीवन मिला है। एक फकीर को 3 दिन तक खाना नहीं मिला, रहने नहीं मिला, नहाने को पानी नहीं मिला, एक दाना नहीं मिला, और उसके बाद भी परमात्मा से कहता वाह तेरी क्या कृपा है। दूसरे फकीरों ने कहा बंद करो ये सब, 3 दिन से इतने परेशान है। उसने कहा परेशान कहाँ हो, अरे शान पे शान है। उनने कहा क्या शान है, इतने तो दिक्कत में है। उसने कहा हम जब चाहे सोचते थे कभी 2-3 दिन का अवसर दे, वो भी मुझे परीक्षा में बैठने का मौका तो दे। आज उसने परीक्षा का मौका दिया है। 3 दिन उपवास के बाद भी उसका नाम याद रहा है, ये उसी का करिश्मा होगा, वरना ये आदमी की बुद्धि तो जब चाहे फिसल जाती है। ध्यान रखना, आप लोग भी कभी कम दिया हो तो कहना साधना का मौका दिया है तूने, हम तेरी साधना में पास होकर बताएंगे। और पूजा में ये नहीं कि जितनी देर पूजा करो भगवान तुम धन्य, और तुम धन्य होगा, तुम धन्य कब हो गए, वो तो हो गए, उनकी तो जय हो गई, तुम्हारी जय कब होगी। पूजन तुम्हारी 24 घंटे पूजन हो जाए, 24 घंटे तुम आनंद में जियो। परमात्मा कुछ देता है, बेवकूफ पागल के हाथ में दे दे तो सोना भी दे दे तो बेकार है। हमें सोने सी गेही पे ग्रह में न रहें, जो जलते हैं भिन्न कमल हैं, नगर नारी को प्यारे यथा का दे में है ममल है। वास्तव में हमारी जिंदगी कैसी हो, घर में रहते हुए घर में नहीं रहे, और कहते हैं हमें यदि कीचड़ भी मिला है, सब लोग कहते हैं गृहस्थी में फंसे हैं। गृहस्थी किसे कहते हैं, जहाँ से निकलती हूँ अस्थियाँ उसे कहते हैं गृहस्थी। आपको जितना धन, जितना मकान, जितनी परिवार मिला, कभी आनंद लिया है? पत्नी है तो बैठकर 5 मिनट बोलने की मौका नहीं है, बच्चे हैं उनसे आप गुस्सा ही में बोलते हो, क्योंकि दिमाग में इतना टेंशन है कि आदमी टेंशन का एक पुतला हो गया, जिससे बोलो डिप्रेशन में। हमने कहा अभी और पश्चिम का असर आया तो पूरे डिप्रेशन में हो जाओगे, क्योंकि भारत का आदमी अधकचरा है। भारत में तो जी नहीं पाता है, पश्चिम के सपने देखता है, और पश्चिम भी पूरा हो नहीं पाता है। हम कभी नहीं सोचे कि हम 2 और हमारे 2, हमने कहा बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो 2 नहीं होते तो तुम 2 कहाँ से आते। अपनी लड़कियों को ये सिखा के मत भेजना, अपना ख्याल रखना, कहना बेटा सबकी दुआओं मिलेंगी
तो दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बेटियों को मंगल कलश बनाकर भेजना, कलह काढ़नी बनाकर मत भेजना। लोग कहते हैं नारी क्या कर सकती है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। ऐसे ही चुपचाप मरे मरे से जीना बस जिंदगी है, जीना है। किसी से पूछो क्यों जी रहे हो, बोले बस मर नहीं सकते इसलिए जी रहे। हमने कहीं मर नहीं सकते हैं? अरे जो कर नहीं सकते उनको मरने का ही रास्ता रहता है। हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम कांटों के बीच गुलाब को जिंदा रख सकते हैं। हम कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, अपने जीवन को, इसी जीवन को परमानंद बना सकते हैं। कौन सा कष्ट है हम पर? आपने सम्यक दर्शन के कारण पढ़े होंगे, नरक में वेदनानुभव है, स्वर्ग में दूसरों की देववृद्धि दर्शन है, लेकिन मनुष्यों में तो ऐसा ना तो देववृद्धि दर्शन है और ना वेदनानुभव है। हमें इतने कष्ट कभी नहीं होते कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकें। हम जब कभी इतने कष्ट होते हैं तो हम कोमा में चले जाते हैं। और आप लोग सब अभी से इतने दिमाग को कमज़ोर बनाओगे तो आखिरी टाइम में कोमा में चले जाओगे। मैं बद्दुआ नहीं दे रही, तुम्हें रास्ता बता रहे हैं। जीवन को प्रफुल्लित रखो, जीवन को आनंद में जियो। कई लोग कहते माता जी गुस्सा तो करना ही पड़ जाता है। अरे करो, मुनीम की तरह जियो। मुनि नहीं बन सको तो ग्रस्त में रहेगा, मुनीम की तरह जियो। मुनि मुंह बना के मालिक से कहता है बहुत घाटा हो गया, बहुत कोशिश करी, बचा नहीं पाए, लेकिन जैसे ही देहरी से उतरता कहने लगे जाने दो ना, इसके साथ होना ही चाहिए था ऐसा। अपने देह के साथ भी देह को एक देवालय बना लो। एक ही भाव में कहा है मम ग्रह ध्यान दुबार आए, निवसो जगनामी जो सुवरन तन करो कौन है चरज सामे। ये नास्तिक लोगों के कारण, युवाओं के कारण नास्तिक धर्म में उदासी नहीं आ गई है। हम झूठे आस्तिकों के कारण मंदिरों में आते हैं तो बहुत बहुत अच्छी पूजा करते हैं, मंदिर से बाहर जाते हैं वही बेईमानी का काम करते हैं। ये दोहरा जीवन। आप लोग बोलते हो एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, मैंने कि फटी धोती क्यों पहने हो? बोले माता जी आपको पता नहीं। हमने कि बताओ। तो कहने लगे भगवान से मैं जब कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कि कपड़े की दुकान खुलवा देगा या जो पहने वो भी उतरवा लेगा? क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आप लोग सब चाहते हो, मैंने कहा उच्चम गोत्रम प्रणते। ध्यान रखना, देव के पूजा का तो बहुत फल है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वणम काम दो ही काम दाहिनी परिचनिया दाद्रतम। कहते काम धेनु और कल्प वृक्ष तो मांगने से फल देते हैं, तुम्हारी पूजा तो बिना मांगे देती है। लेकिन गुरुओं की उपासना भी कम नहीं देती है, क्योंकि तपोनिधिषु तपस्वियों की आराधना से क्या मिलता है? उच्चम गोत्रम प्रणते, उनको प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगो दानाद उपासनात् पूजा, और भोग दान करने से भोग की शक्ति हो पाती है। आज तुम्हारे घर में घी की टीन है लेकिन घी खा नहीं सकते हो, चीनी की बोरी है लेकिन खा नहीं सकते हो, क्योंकि देने की पद्धति कम हो गई है। भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम। इतनी कथानक आपने पढ़े, द्रौपदी हो, सीता हो, मनोरमा हो, जो भी पढ़े, श्रीपाल आदि के कथानक पढ़े। भूल से उपहास कर दिया साधुओं का, कितने बदसूरत रूप मिले। और जब उपासना की तो भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिषु, और उनके स्तवन करने से तुम्हारी कीर्ति बढ़ती है। तो आप सबको भी सुंदर चीज़ मिले। और यही कहूँगी कि किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। हम किसी की जरा जरा सी गलतियों को ऐसे रखे रहते हैं जैसे सोना भी नहीं रखेंगे। आपको पता है, आप पुण्य को घटा देते हो। ये प्रवचन सुनकर जाओगे कुछ याद नहीं रहेगा, और किसी एक दिन कोई लड़ाई हो जाए 20 साल तक इतने अच्छे से रखोगे जैसे लॉकर में कुछ रख रखा हो, और उसे बढ़ा और दोगे। तुम पुण्य को घटा देते हो, पाप को बढ़ा देते हो।
सुबह सुबह आदमी अखबार खोल कर दे बैठ जाता है, गलत आदमी गलत चीज़ें पढ़ने बैठ जाता है। यदि उसमें गलत न्यूज़ नहीं हो, मार काट गलत काम ना हो, तो कहते आज कोई खास समाचार नहीं है। सोचो उसको खास क्या चाहिए था। हम उन आदिनाथ के परंपरा को मानने वाले हैं जहाँ एक मौत देखी थी, किसी को नहीं दिखी थी, वो तो नहीं अवधि ज्ञान था इसलिए समझ में आ गई। एक मौत देखी और संसार छूट गया। हमारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना तुझे दिल मिला ही नहीं है। तो आप सबके बीच में एक भजन दोहराऊंगी, आप सब भी दोहराइएगा, बोलिएगा, वरना जवानी में बोलते हो तो लोग कहते हैं आप बोलते तो फूल झड़ते। हमने कहा पेड़ पौधा दिख रहा है क्या? और कभी कभी लोग आप बोलते तो मोती झड़ते हैं। हमने कहा इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा। आपको पता कभी कभी लोग जब शुरू में तो दीवानगिरी हद होती, बोले जुल्फों में बसा लेंगे। हमने कहा जूलिक है क्या? जुल्फों में बसा लेगी। पलकों में, हमने कहा आँख फोड़ना है क्या? पलकों में बसा लेगी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र